गंगापुर गांव में एक निधि नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ कामिनी और सौतेली बहन पूजा के साथ रहती थी। कामिनी निधि को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन निधि आंगन में बैठकर रो रही थी। माँ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? नहीं माँ, मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती, वो मेरा ख्याल भी नहीं रखती। तुम अपने साथ मुझे लेकर क्यों नहीं गई? तभी उसकी सौतेली बहन पूजा वहाँ आ गई और बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ तुम्हें बुला रही है, चलो यहाँ से। अभी आती हूँ, थोड़ी देर बाद। जब निधि कुछ देर बाद कमरे में दाखिल हुई तो कामिनी गुस्से से बोली, क्यों री, बड़ी देर लगा दी आने में? कहाँ मर गई थी? घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसे कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ? नहीं माँ, मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या कहा? तेरी तबीयत ठीक नहीं है? चुपचाप जाकर घर का सारा काम कर। मैं सब जानती हूँ, तेरे काम न करने के बहाने लगता है तेरी मरम्मत करनी पड़ेगी। बेचारी निधि चुपचाप घर का काम करने लगी। कामिनी रोज निधि से काम करवाती और ठीक से काम न होने पर उसे खाना नहीं देती थी। एक दिन निधि की तबीयत बहुत खराब हो जाती है तो कामिनी निधि से कहती है, क्यों री, आज फिर तेरे ड्रामे शुरू हो गए? काम कर वरना खाना नहीं दूंगी। फिर निधि बीमारी की हालत में भी काम करती है पर उससे सही से काम नहीं हो पाता है तो कामिनी उसे बोलती है, तेरे नाटक दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तेरी सजा है कि आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, तब तुझे पता चलेगा। निधि की खाना न मिलने से तबीयत और खराब हो जाती है तो वह अपनी माँ को याद करके रोने लगती है और रोते रोते घर से बाहर चली जाती है। चलते चलते वह जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और अपनी माँ को याद करके जोर जोर से रोने लगती। माँ, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई माँ? ये माँ मुझे बहुत सताती है। माँ, तुम क्यों चली गई? मुझे भी अपने साथ ले जाती तो मुझे ये सब नहीं सहना पड़ता। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, आप मुझे भी अपने पास बुला लो। माँ। इतने में निधि को अपने पीछे से एक आवाज आती है, बेटा, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? निधि पेड़ को सारी बात बताती है तो पेड़ निधि से कहता है, बेटा, तुम रो मत, मुझे तुम्हारी माँ ने ही भेजा है। तुम्हारी माँ तो नहीं आ सकती, लेकिन तुम्हारी माँ से तुम्हारा दुख देखा नहीं गया तो उसने भगवान से कहकर मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। क्या आपको मेरी माँ ने भेजा है? मेरी माँ कैसी है? तुम्हारी माँ ठीक है और अब तुम मेरी बात सुनो और तुम मेरे पेड़ से एक लकड़ी तोड़ दो। निधि लकड़ी तोड़ लेती है तो पेड़ बोलता है, अब सुनो बेटा, तुम जो भी इस लकड़ी से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा और जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर निधि उस लकड़ी की छड़ी से खाना मांगती है तो निधि के सामने बहुत सारा खाना आ जाता है। निधि खाना खाकर पेड़ को धन्यवाद बोलकर घर वापस आ जाती है। निधि के घर आते ही कामिनी उससे बोलती है, कहाँ मर गई थी? ये काम कौन करेगा? लगता है तू ऐसे नहीं सुधरेगी, तेरी मरम्मत करनी ही पड़ेगी। फिर जैसे ही कामिनी निधि को मारने आगे बढ़ती है तो लकड़ी की छड़ी कामिनी को मारने लगती है तो कामिनी कहती है, अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ, ये करमजली आज मुझे मरवा के ही छोड़ेगी। तभी लकड़ी की छड़ी से आवाज आती है, तेरी आवाज कोई नहीं सुन पाएगा,
और अगर तूने निधि को अपनी बेटी की तरह प्यार से नहीं पाला तो मैं तुझे ऐसे ही सजा दूंगी। या तो सुधर जा, नहीं तो भुगत। अरे अरे, मुझसे गलती हो गई। मैं निधि को अपनी बेटी की तरह प्यार से रखूंगी। ये सब सुनकर छड़ी कामिनी को मारना बंद कर देती है और कामिनी निधि को प्यार से रखने लगती है और छड़ी भी निधि की सदैव रक्षा करती है और निधि की हर ख्वाहिश पूरी करती है।